बार बार आ रहा है रजब भट्ट दूसरी शादी कर रहा है, कभी आ रहा है ईमान दूसरी शादी करी है, कभी उसका आ रहा है कि इस लड़की के साथ उसने गाना बनाया है। मसला पता है क्या है अरसलान, मैं आपको, आप बड़े होते हुए, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में हैं, टीचर है, मैं आपकी टीचर हूँ और मैं आपके पेपर चेक करती हूँ और आपको मैं कहती हूँ कि देखें अरसलान, मैं एम एन इंग्लिश टीचर और बेटा आपकी ग्रामर वीक है, आप ना ग्रामर पे काम करें, बिल्कुल, तो आपका ही काम, आप पास हो जाएंगे। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, उस वक्त आप हाँ ठीक है कह देते, लेकिन आप उस पर काम करते ही नहीं। और ठीक है, तो वो तो आपने फाइनल एग्जाम्स आ गए, आप फिर आप मेरे पास आ गए जी आप मुझे फेल कर दिया। अरे मैंने आपसे कहा था ग्रामर, जब आप कॉम्पोजिशन कर रहे हैं ग्रामर है, सेंटेंसेस बना रहे हैं ग्रामर है, हर चीज़ में ग्रामर है। इसी तरह रजब भट्ट को जब मैंने कहा कि अनानियत, खुदसरी, दिखावा, ईगो, उसने कुछ बदला? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मुझे वो, अब मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं ऐसे समझे एक मक्खी हूँ और मैं पीछे बैठी हुई हूँ। रेहान तारेक का पूरा शो का बता देती हूँ, ठीक है। रेहान तारेक ने इसे फ़ोन किया कि रजब भट्ट मेरे शो पर आ जाओ, ठीक है, इसने इनकार कर दिया, ठीक है। उसने उसके साले को बुला लिया, ठीक है, ऑन को बुला लिया, ऑन ने आके वहाँ बातें कर दी, वो चल गया। उसने, ऑन ने वहाँ रोया भी, उसने कहा अपनी बहन का घर भी बचाऊंगा, मैं तो माफ़ी भी मांग लेता हूँ रजब भट्ट से। ऑन का पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल। अब क्या हुआ, रजब को लग गई लात। रजब ने क्या किया कि उसने रेहान तारेक को अपने घर बुलाया। यहाँ मुझे थोड़ा सा रेहान तारेक से वो था कि ही शुड नॉट हैव गॉन टू हिज हाउस, ही शुड हैव सेड आओ मेरे आओ ना, बिल्कुल आओ, ऑडियंस के सामने बैठ के बात करो ना। खैर चला गया वहाँ, उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी जो भी देनी थी, कुछ भी नहीं हुआ, फर्क पड़ा। डू यू अंडरस्टैंड? अनानियत कितनी है, खुदसरी कितनी है, दिखावा कितना है उसका, वो पता नहीं क्या समझता है कि मैं क्या हूँ, कि मुझे जवाल ही नहीं है। अरे नमरूद को, फिरौन को, इतने बड़े हिटलर को, कितने बड़े बड़े दुनिया में लोग आए हैं, उनको एंड आना ही है ना। तो तुम क्यों समझते हो कि तुम कानून के शिकंजे से, लोगों की नफरत के शिकंजे से, आज दिल का राजा होता है, 4 दिन बाद उसकी एक ऐसी फिल्म निकल आती है या एक वीडियो निकल आती है कि तो लोगों के दिलों से उतर जाता है ना। पहली फिल्म इंडस्ट्री होती थी, लोग हीरोज कहते थे, और मोहम्मद अली कितना अच्छा लगता है, वही मुराद अच्छा लगता है, शाहरुख खान अच्छा लगता है। शाहरुख खान की एक नंगी वीडियो आ जाए किसी लड़की को रेप करते हुए, सारी दुनिया शाहरुख खान पे थूकेगी, ऐसा ही है ना। ये तो मीडिया का टाइम है रजब भट्ट, यू शुड नॉट थिंक यू आर द प्रिंस। बड़े बड़े प्रिंस आए और गए। तो आपको लगता है कि रजब भट्ट बहुत जल्द गिरफ्तार होगा दोबारा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और इस बार गिरफ्तार हुआ तो तकरीबन कितनी देर पाबंदे सलासल रहेगा? 6 महीने तो रहेगा, 3 से 6 महीने कहीं नहीं। 3 से 6 महीने रजब भट्ट अब जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। अब वो नहीं निकल सकेगा आराम से, जैसे डक्की भाई के लिए बड़े भाई आए थे ना, उसके बिग ब्रदर बहुत हैं निकालने वाले। तो आपको क्या मसला है रजब भट्ट से, आप क्यों हाथ धो के उनके पीछे पड़े? अल्लाह ना करे भाई, मेरा क्या ताल्लुक है रजब भट्ट से? Why would you guys even think कि I have anything to do with रजब भट्ट? आप नाम लेते हैं तो मैं बोलती हूँ मेरा रजब भट्ट से कोई ताल्लुक, ये कसमिया और हल्फिया, ये मेरा रिस्क एंड रोजी भी है ना एक तरह का। मैंने कभी उसकी बिफोर एनी पॉडकास्ट जब जिसपे मुझे कहा जाए कि उसके बारे में बात करते हैं, मैं खुद से बैठ के कभी उसकी वीडियो भी नहीं देखती। बिल्कुल ऐसे, और ना ही आप अपने चैनल पर इतना कोई, ये बिल्कुल लिटरली ऐसे कि आप अपने चैनल पर भी वो, हालांकि सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं उसके अगर आप उसके ऊपर बात करें, लेकिन आप फिर भी नहीं करती, आप अपना जो आपने एक कंटेंट रखा हुआ आप उसी के ऊपर बात करती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट दूसरी शादी करेगा या नहीं? अगर छोड़ो अरसलान, करेगा या नहीं करेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क पड़ेगा? हमें तो नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या कहती? अब मैंने कहा था 1 2 3 करेगा वो, बहुत, अब वो दिखाना चाहता है कि जी आई कैन गेट मैरिड, लेकिन अगर अंदर होगा तो कैसे करेगा? मगर वो एक शादी बहुत जल्दी करेगा, बहुत जल्दी एक दूसरी शादी करेगा। किसी टिकटॉकर के साथ करेगा, इन्फ्लुएंसर के साथ, या किसी घरेलू खातून के साथ? इस दफा वो घरेलू खातून के साथ नहीं करेगा, टिकटॉकर के साथ ही करेगा। जिस तरह की वो चाह रहा है उस तरह की लड़की वो लेके आएगा।